चलिए देखिए, विलोपन विधि वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, है ना। वेरी वेरी मोस्ट वीवीएम विलोपन विधि लगभग लगभग तय है कि आएगा। तो एक सवाल यदि आप अच्छे से समझ लें, उसको दिमाग में बैठा लें, तो आप आसानी से और सवाल कर सकते हैं। विलोपन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी चीज का विलोप यानी कि लोप करना होगा। लोप का मतलब होता है गायब होना। लोप का मतलब क्या होता है? गायब होना। जैसे ये गायब हो गया ना गायब, है ना। तो आपको यहाँ कुछ गायब करना है। क्या गायब करना है हम समझाते हैं, है ना। कुछ गायब करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो समस्या ये खड़ी है कि यहाँ समीकरण हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट्टा में जैसे ही आ गया कोई संख्या तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ हम इसको आसान कर देते हैं, बट्टा हटा देते हैं। उसके लिए तरीका है, यदि आप 2 का यहाँ गुणा करते हैं तो इसका गायब हो जाए। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि आपको सब में करना पड़ेगा 2 का गुणा। ये नियम है, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करना होगा आपको। तो यानी कि 2 से काम चलेगा नहीं। तो यदि 3 को लेते हैं तो 3 को लेते हैं, इसको आप काटने की कोशिश करते हैं तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, ये 3 कटेगा तो फिर 2 नहीं कटेगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक ऐसा संख्या लो जिससे ये दोनों कट जाए। तो इसके आगे 4 है, 4 से भी नहीं कटेगा 3, 5 है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से यदि आप गुणा करते हैं, 6 का गुणा तो जब 6 का आप गुणा करते हैं, है ना, इस समीकरण को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको सुधार रहे हैं ना, तो इसी को सुधारते हैं। 6 का यदि आप गुणा करते हैं तो ये दोनों का दोनों कट जाएगा। देखिए कैसे होता है। -1 का 6 में करेंगे तो -6 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? 6 का यहाँ गुणा करेंगे। देखिए हम रफ्तार में आपको समझाते हैं। 6 का गुणा करेंगे तो ये कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी क्या आ गया? 2 और 2, 2 दूना 4y हो गया, ठीक है। इसको काटिए 6 से, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3x हो गया। क्या हो गया? 3x। अब ये समीकरण आपका सुधर गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। सवाल में 6 का गुणा हम कर दिए, ठीक। अच्छा, अब दूसरा वाला क्या था? x माइनस y बटे 3 बराबर 3, यही है ना। तो ये तो सिंपल है, यहाँ कंफ्यूजन है नहीं। 3 नीचे है, 3 का गुणा कर देंगे, ये गायब हो जाएगा, है ना, जैसे वहां किए थे, है ना। तो जैसे ही 3 का यहाँ गुणा करेंगे आप, है ना, तो ये गायब हो जाएगा। और 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। और ये गायब हो गया तो सिर्फ y बचा ना, और यहाँ क्या बचा? x। सॉरी, 3 का गुणा इसमें भी करेंगे ना, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस y बराबर 6। अब देखिए दोनों समीकरण, ये सेकंड हो गया, है ना। ये दोनों आपका समीकरण अब आसान दिख रहा है। सॉरी, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। ऐसी गलती न करें आप लोग, जल्दीबाजी में ऐसा गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा गलती करने से बचे, बिल्कुल आराम से करिए सवाल को। भले 1-2 सवाल छूट जाए, लेकिन जो कर रहे हो वो सॉलिड हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? विलोपन विधि लगाना है। विलोपन का पहला मतलब ये है कि हमारा कोई एक पद गायब होना चाहिए। हमने बताया था ना कि गायब करना है। तो ये x का पद है और ये y का पद है। साफ साफ देखो ना, दोनों एक जैसा है। तो यदि घटा दो तो ये गायब हो जाएगा। यदि घटा दें आप तो ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो घटाइए, पहले बोलिए कि 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं हम? घटा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को लिखिए यहाँ पास, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। घटाने का नियम क्या कहता है? नीचे के पदों का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे? ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर देखना ही नहीं है आपको, बस नीचे। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब चिन्हों की क्रिया आपको आनी चाहिए। क्या है चिन्हों की क्रिया? कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 9 6 कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लिखते हैं,
बड़ा 9 है। यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 यहाँ 1 छुपा हुआ है तो कितना हो जाएगा 5y। यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 में से 3 गया 0। लिखने की कोई जरूरत खास नहीं है ना। ये रफ कार्य है, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सा सही करते हैं। y को छोड़िए, y को छोड़ दीजिए, गुणे में है, यहाँ गुणा छुपा रहता है ना, संख्या संख्या के पास जाएगा तो 15 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, यानी भागे में 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 माइनस में है, सॉरी माइनस लेके चलिए तो क्या हो जाएगा -3 है ना। ये माइनस आपका 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया y सॉरी ये हो गया आपका y का मान, ठीक है। अब जब y का मान निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया तो आपको x का मान भी तो निकालना है, ठीक है। तो इनके मान को किसी एक समीकरण में ले जाइए। तो देखिए ध्यान से, जो आसान समीकरण हो उसमें ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस y के मान को हम समीकरण 2 में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहिए क्या कहेंगे कि y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो रखिए, इसके समीकरण को लिखेंगे तब ना रखेंगे। 3x माइनस y बराबर 9, ठीक है। अब y का मान क्या है -3 है, तो 3x इसका माइनस और इसका -3 दो चिन्ह है तो कोष्टक बंद कर दीजिए ये, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का गुणा हो रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 9। 3x ये प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भागे में हो जाएगा। 3 से 3 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x का मान क्या हो गया 2। तो आंसर आपका क्या आ गया, y बराबर -3 और x बराबर 2। ये विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को क्या किए हम हल किए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पास हमको ये पहला वाला बराबर मिल गया, ठीक ना। ये चीज को ध्यान से देखिए, ये पहले से ही बराबर मिल गया। जब बराबर नहीं होता है ना तो एक नियम है, उसको हम अभी तुरंत बताते हैं। तो विलोपन विधि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 एक समीकरण है आपका। दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये 3.4 का पहले का तीसरा क्वेश्चन है। विलोपन विधि जो है सबसे आसान विधियों में से एक विधि है ना। इनको थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या होता है, किसी एक पद को हमको गायब करना है। इसमें x वाला पद है, y वाला पद है, इसमें भी x पद है और y पद है। इन दोनों में से एक को क्या करना है, गायब करना है। तो गायब करना है तो ऐसे थोड़ी ना कि हम इसको हटा देंगे, नहीं, एक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समीकरण को सही कर लीजिए, है ना। तो समीकरण को सही करने के लिए क्या करेंगे आप, 9x तो अपने सही जगह पे है, इसको इधर लेके आएंगे, बराबर को इस तरफ आ जाएगा ये, है ना। जैसे ही बराबर को डाक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और प्लस इधर में आएगा तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब ये आपका पहला समीकरण मानिए, इसको दूसरा समीकरण आप मानिए, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत आसान तरीका है गायब करने का। एक पद को गायब करना है तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, आप सिंपल सा ये करिए कि ये और ये संख्या दोनों को उठाइए और लिखिए कि समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट में गुणा किसका कर देना है, ये फर्स्ट समीकरण है ना, तो 9 का, है ना, 9 का। और फिर क्या करना है, समीकरण सेकंड जो ये है इसमें गुणा किसका कर देना है 3 का, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 9 का और सेकंड समीकरण में किसका गुणा कर देना है आपको 3 का। इससे क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। फिर उसको हम घटा लेंगे, आपका एक ठो पद गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो 9 का गुणा फर्स्ट समीकरण में करिए तो देखिए यहाँ 9 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा। आराम से बिल्कुल आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा भी जाता है कि हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से करिए,
फिर 9 का 4 में करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप जल्दीबाजी करेंगे तो अक्सर आपका सवाल गलत हो जाता है, इसलिए बिल्कुल आराम से करिए, भले एक सवाल कम ही क्यों ना करें, ठीक है। ये पेपर का भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण में क्या बोला है, 3 का गुणा करने के लिए बोले हैं, है ना। यही तरीका है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 बराबर 0, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये नया समीकरण बन गया। तीसरा कह दीजिए इसको क्या कह दीजिए, चौथा कह दीजिए, ठीक है। अब रहे हैं तो घटाना का नियम आपको पता होगा, नीचे के पदों का चिन्ह बदल जाता है। नीचे का मतलब सिर्फ नीचे, ऊपर आपको देखना ही नहीं, कुछ नहीं उससे लेना देना है, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अब ये बदल गया, ये माइनस अब नहीं देखना है आपको, जैसे अभी ऊपर छुपाए थे ना, तब इसको छुपा लीजिए, ये नहीं दिखेगा। अब आपको इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये 6 आपका प्लस में हो गया, ये 21 आपका प्लस में हो गया, और ये आपका किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब इसी आधार पे चलना है। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होगा। सिंपल सा फंडा है कि जब एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस होता है, और जब अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस होता है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसको देखने के लिए मना किए हैं, ये नियम में नहीं है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 45 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, आपका आएगा 39, है ना। घटा के देखिएगा तो 39 आएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह बड़ा उत्तर में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ भी माइनस प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आपका ये रहेगा। तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब ये एक साधारण सा समीकरण बन गया है, इसको फिर से पक्षांतर हम करते जाएंगे। तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, ठीक है। गुणे में है तो किस में हो जाएगा, भागे में। जब गुणा वाला भागा में होता है तो ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा नहीं बदलता है, माइनस का प्लस ना कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, कट करिए। दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाय 9, यानी कि 5/13। तो y का मान क्या आया, -5/13। ये माइनस रहेगा ना, ये माइनस आपका यहाँ रहेगा, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान आ क्या, -5/13। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में ले जाएंगे। तो आपका किसी भी समीकरण में ले जा सकते हैं, 1 2 3 4 किसी में, वैसे 1 में ले जाएंगे हम अभी, है ना। तो उसके बाद x का मान निकल के आएगा, अब ले जाएंगे हम। हाँ तो क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अच्छा उसके बाद समीकरण 1 को हम यहाँ लेके आ गए। अब समीकरण 1 में y का मान रखना है हमको। तो क्या है y का मान, -5/13 है, -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ कटता तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है ना। 3x माइनस प्लस 25/13 -4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 3x है ना, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये क्या हो रहा है, भिन्न का घटाना हो रहा है, तो 13 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, 13 होगा, इसका इसमें भागा देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका भागा देंगे तो 13 आएगा, 13 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जो भी आता है भागा देके उसका ऊपर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3x अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 52 में से 25 को घटाना है। देखिए आसान तरीका, आपका क्या है, 52 है ना, तो 50 में से 25 घटाइए ना भाई, तो 25 आएगा, और 2 ये तो 27 हो गया। माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ रहेगा, /13 बराबर 0। अब 3x को छोड़ दीजिए, माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 27/13 हो गया। फिर आप x को छोड़ दीजिए, प्लस में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी गुणे में है ना, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा,
भागा में हो जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए 3 से 27 को, 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो x का मान क्या आ गया 9/13 आ गया। ठीक है, तो y का मान आपका -13 आया था, x का मान 9/13 आ गया। बस।